हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो प्रेपोजिशन को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेपोजिशन है वो इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच करके एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है और प्रेपोजिशन इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी के बारे में है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। और उसके बाद हम प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य में नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं और उन नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस बात को वो बताते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वाक्य बहुत सारे शब्दों को मिलकर बनता है और अगर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो हमें सेंटेंस में दिए गए शब्दों का आपस में क्या संबंध है, ये तो दिखाना ही होगा। और ये सब होता है प्रेपोजिशन से। तो चलिए अभी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हम इंग्लिश में देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप अमंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। आप प्रेपोजिशन के बारे में तभी भी अच्छे से समझ सकेंगे जब आपको ये पता होगा कि प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। जब आपको प्रेपोजिशन एग्जाम्पल्स पता होंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं और उन सबको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रेपोजिशंस एग्जांपल्स दिए हैं ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इनटू, एट, विद, विदाउट, बिलो, अबव, अंडर, नियर, अराउंड, अपार्ट फ्रॉम, बाय, ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ये सब जो है प्रेपोजिशंस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के लिए हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें आपको प्रेपोजिशन का यूज कैसे होता है ये पता चलेगा। माई स्कूल इज बिहाइंड दिस होटल। यहाँ पर जो बिहाइंड है और स्कूल है और होटल का क्या संबंध है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मेरी पाठशाला या फिर मेरा स्कूल जो है वो होटल के पीछे है। पीछे का मतलब है बिहाइंड। यहाँ पर जो बिहाइंड शब्द है वो स्कूल और होटल में संबंध को यानी कि रिलेशनशिप को बता रहा है कि उसका स्कूल कहाँ पर है। देयर इज एन एप्पल इन द बकेट। इस सेंटेंस में एप्पल का बकेट के साथ क्या संबंध है ये बताया गया है। जैसे कि बाल्टी में एक सेब है या फिर एक सेब है जो कि बाल्टी के अंदर है। और अगर आपको ये बताना है कि बाल्टी के पास सेब है तो आप उसे ऐसे बोलेंगे, देयर इज एन एप्पल नियर द बकेट। नियर मतलब पास में। आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम राजकोट। आई कैन लर्न इंग्लिश विद यू। अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं इन सभी सेंटेंसेस में बिहाइंड, इन, फ्रॉम और विद प्रेपोजिशंस है जो कि इस सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ या फिर ये कह सकते हैं कि नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप को बताते हैं। अगर प्रेपोजिशन चेंज हो जाते हैं तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। इससे आप सोच ही सकते हैं कि प्रेपोजिशन को सीखना कितना जरूरी है। तो चलिए अब आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और उसके मीनिंग के बारे में पता तो चल ही चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम प्रेपोजिशन के टाइप्स को जानेंगे।
इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है सिंपल प्रेपोजिशंस, फ्रेज प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस और पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। और इसी के साथ साथ प्रेपोजिशंस को काम के आधार पर भी बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से मैंने आपको 3 पार्ट्स के बारे में बताया है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जैसा कि आज हमने जाना है कि प्रेपोजिशन का जो मतलब है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप बताना होता है, और ये जो रिलेशनशिप है वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि ये संबंध दिशा यानी कि डायरेक्शन, प्लेस, टाइम और पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहले के बारे में जानते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जिन प्रेपोजिशंस में हमें जगह यानी कि प्लेस के बारे में पता चलता है उन्हें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहा जाता है, जो कि हमें सेंटेंसेस में किसी शब्दों का आपस में कोई जगह से जुड़ा रिलेशनशिप दिखाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं पाठशाला में हूँ। आई एम इन द स्कूल। आई एम इन द स्कूल। इस मंदिर के पीछे मेरा घर है। माई हाउस इज बिहाइंड दिस टेम्पल। माई हाउस इज बिहाइंड दिस टेम्पल। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। इन सेंटेंसेस में इन, बिहाइंड, एट ये सब प्रेपोजिशन यूज किए गए हैं। सेकंड वन है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऐसे प्रेपोजिशंस जिससे हमें दिशा का पता चलता है उन्हें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर की ओर जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई हाउस। वह राजकोट से सूरत जाएगा। ही विल गो फ्रॉम राजकोट टू सूरत। इन सेंटेंसेस में जो प्रेपोजिशंस यूज हुई हैं वो है टूवर्ड्स और फ्रॉम। अगला है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रेपोजिशंस जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है उन्हें बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM। मैं सोमवार के बाद छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव आफ्टर मंडे। मैं आपसे गुरुवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन थर्सडे। इन सेंटेंसेस में एट, आफ्टर, ऑन ये सब प्रेपोजिशंस यूज हुए हैं जो कि टाइम के बारे में बताते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, टिल, until, etc. इनके अलावा आप प्रेपोजिशन को दूसरे भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे कि प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस, etc. बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि प्रेपोजिशन यूज कैसे करें। ठीक है, तो जब आपको किसी भी सेंटेंस में किसी वस्तु या फिर किसी दूसरी वस्तु के बीच में क्या संबंध है या फिर क्या रिलेशनशिप है ये दिखाना हो, तब आपको प्रेपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको बुक और टेबल का आपस में कुछ संबंध दर्शाना है, तो ऑन प्रेपोजिशन यूज करके आप ये दिखा सकते हैं कि टेबल के ऊपर एक बुक है। ऊपर मतलब ऑन। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेपोजिशंस को कैसे पहचाने, तो उसका आंसर है कि प्रेपोजिशन नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं, तो आप इससे इनके बारे में पता कर सकते हैं और इनकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेपोजिशंस इनके एकदम पहले ही आएंगे। ठीक है।
ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे हमारी एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।